डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम थर्ड नॉर्मल फॉर्म करने जा रहे हैं। कल हमने जो सेकंड नॉर्मल फॉर्म किया था और इसको हम फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म से सेकंड नॉर्मल फॉर्म में हमने जब कन्वर्जन की थी तो 3 टेबल्स में हमारे पास आउटपुट आई थी। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास फर्स्ट टेबल है, ये स्किल का सेकंड टेबल और ये थर्ड टेबल है प्रोफिशिएंसी से रिलेटेड। अब इनमें क्या प्रॉब्लम है? ये जो हमारे पास पहला टेबल है इसमें स्टिल एक प्रॉब्लम है। ज़रा लेट मी चेक। यहाँ देखिए, जो अगर गफूर है, सपोज ग्रुप सुपरवाइज़र गफूर, अब गफूर का इस टेबल में जस्ट एक ही रिकॉर्ड है, ठीक है, क्योंकि इससे पहले आपको हमने देख लिया था कल कि ये किस तरह से सेकंड नॉर्मल फॉर्म में है। ये भी दूसरा टेबल भी और थर्ड टेबल भी सेकंड नॉर्मल फॉर्म में है। ये इसके सेकंड नॉर्मल फॉर्म में क्योंकि अकाउंटेंट नंबर से यहाँ पर एक एट्रीब्यूट पर बेस प्राइमरी की है और जितने भी नॉन के एट्रीब्यूट्स हैं, ये वाले 1 2 3 4 5 पाँचों के पाँच इस एट्रीब्यूट पर डिपेंड कर रहे हैं, इस आइडेंटिफायर पर कम्प्लीटली है, होली डिपेंड कर रहे हैं, फुली डिपेंड कर रहे हैं। तो इट मीन्स ये सेकंड नॉर्मल फॉर्म में है। जबकि अब थर्ड नॉर्मल फॉर्म में जो है हम ज़रा फर्दर एक हमारे पास ये नॉर्मली एक आ गई है गफूर। गफूर के देखिए यहाँ कितने इंस्टेंसेस हैं, कितने रिकॉर्ड्स हैं। यहाँ 2 रिकॉर्ड्स हैं, लाहौर से ही बिलोंग कर रहा है। अगर सपोज गफूर इस सिस्टम से आउट हो जाता है तो ऑब्वियसली मुझे गफूर को डिलीट करना पड़ेगा। गफूर का रिकॉर्ड जैसे ही मैं माइनस करूँगा पता लगेगा जनाब दाऊद का और चौहान का जो रिकॉर्ड है वो भी क्लियर हो गया, वो भी साफ़ हो गया। यानी फिर 2 ही रिकॉर्ड्स रह जाएंगे मेरे पास, बाबर की एंट्रीज रह जाएंगी सिर्फ बाबर, और फिर मेरे रिकॉर्ड यही पॉइंट करेगा कि यानी जो है सॉरी अली और जाहिद ही रह जाएगा, बाबर, ठीक है, अली और जाहिद ही रह जाएगा मेरे पास। दाऊद और चौहान की मिस्टेकन लीड इंफॉर्मेशन डिलीट हो जाएगी जस्ट गफूर को माइनस करने से, राइट। तो इट मीन्स ये भी यहाँ पर एक अनोमली है। और ये अनोमली आप ज़रा देखिएगा, यहाँ हम ज़रा फर्दर अब थर्ड नॉर्मल फॉर्म की तरफ आ रहे हैं। ये मैंने एक सिनेरियो बनाया है। थर्ड नॉर्मल फॉर्म की डेफिनेशन क्या है? पहली बात, सेकंड नॉर्मल फॉर्म में होना चाहिए आपका टेबल, ठीक है। अभी हमने देखा कि हमारे पास जो 3 टेबल्स हैं वो सेकंड नॉर्मल फॉर्म में हैं, ठीक है। अब हम ज़रा उसको देखते हैं क्या वो थर्ड नॉर्मल फॉर्म की कंडीशन पे पूरा उतर रहा है। थर्ड नॉर्मल फॉर्म कहती है भाई यहाँ पर ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी भी नहीं होनी चाहिए, तो सेकंड नॉर्मल फॉर्म में होना चाहिए। दूसरी बात, ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी भी नहीं होनी चाहिए। अब ये ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी क्या है? ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी हम कहते हैं ट्रांजिटिव रिलेशनशिप से ये डिराइव्ड है। और ट्रांजिटिव रिलेशनशिप क्या होता है? सपोज मैं कहता हूँ जनाब ए बी का दोस्त है, बी सी का दोस्त है, इट मीन्स ए और सी भी तो दोस्त हैं आपस में, मगर ज़रा इनडायरेक्ट फ्रेंड्स हैं, ठीक है। लेकिन ये जो रिलेशनशिप है ये वाला ए और सी का, मैं इसको कहता हूँ दिस इज़ ट्रांजिटिव रिलेशनशिप, इनडायरेक्ट रिलेशनशिप या ट्रांजिटिव रिलेशनशिप। तो बिल्कुल डेटाबेस में अगर आप इसको मैप करें कि ए से डिटरमिन कर रहे हैं आप बी और बी से डिटरमिन कर रहे हैं सी, तो ये जो है ना डिटर्मिनेंट सी, ए से टूवर्ड्स सी, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। सबको डायरेक्टली जितने भी आपके टेबल में एट्रीब्यूट्स हैं उन सबको, नॉन की एट्रीब्यूट्स हैं उन सबको फुली इस एट्रीब्यूट, इस की एट्रीब्यूट पर डिपेंड करना चाहिए फुली। तो फिर ही ये आपका इस नॉर्मल फॉर्म पे कंप्लीट उतरेगा। अब ज़रा देखिए ये सिनेरियो मेरे पास ए बी सी डी, कल की तरह से, कल आपके भी हमने यही एट्रीब्यूट्स लिए थे। इसमें क्या आपकी है प्राइमरी की, दैट इज़ कैंडिडेट की आपकी ये है ए और बी, दैट इज़ कंपोजिट प्राइमरी की। और ये कंपोजिट प्राइमरी की आपके सी को, डी को और ई को भी डिटरमिन कर रही है, ठीक है। जबकि एक और यहाँ पर डिपेंडेंसी पाई जाती है, दैट इज़ डी से ई की तरफ, यानी ई आपका डिराइव हो रहा है किससे? डी से भी डिराइव, ई आपका इन दोनों से तो डिराइव हो ही रहा है, प्राइमरी की से डिराइव हो ही रहा है, लेकिन ये साथ साथ डी से भी डिराइव हो रहा है। और डी क्या है? इनफैक्ट ये नॉन की एट्रीब्यूट है, ये आपकी की प्राइमरी की का हिस्सा नहीं है, इट मीन्स ये नॉन की एट्रीब्यूट है। और ये जो चीज़ है नॉन की से नॉन की का डिटरमिन होना, ये जो है ये वायलेशन है आपकी थर्ड नॉर्मल फॉर्म की। थर्ड नॉर्मल फॉर्म सिर्फ इसी चीज़ पर ऑब्जेक्शन कर रही है कि भाई ये जो नॉन की से नॉन की का डिटरमिन होना, यानी ये और किसी चीज़ को नहीं देखती। ये की एट्रीब्यूट से अगर नॉन की आप डिटरमिन कर रहे हो वो कहती है फ़ाइन, कोई मसला नहीं। अगर नॉन की से आप की एट्रीब्यूट डिटरमिन कर रहे हो दैट इज़ आल्सो फाइन, मगर वो कहती है भाई नॉन की से नॉन की डिटरमिन अगर हो रहा है तो क्यों हो रहा है, ठीक है। डी से नॉन की ये भी है, ये भी नॉन की है, तो ये इससे डिटरमिन क्यों हो रहा है? तो अगर ये ऐसी बात है, ठीक है, तो फिर हम क्या करेंगे, यहाँ से हम स्प्लिट करेंगे टेबल को, ठीक है। और फिर आपका एक टेबल ये बन जाएगा और एक टेबल ये बन जाएगा, बिल्कुल इसी तरह जैसे हमने कल किया था। तो फिर हमारे पास एक जनाब आ जाएगा डी ई का टेबल बन जाएगा, ठीक है।
और दूसरा बन जाएगा ए बी सी, और साथ में डी भी मुझे रिक्वायर्ड होगा। ए बी सी तो है अपनी जगह, डी क्यों रिक्वायर्ड होगा? मैंने आपको पहले दिन बताया था कि भाई ये जो डी है ना, यहाँ पर प्राइमरी की है इस टेबल में, जबकि ये यहाँ पर एज फॉरेन की के तौर पे। जब भी आप डिकम्पोज करेंगे, स्प्लिट करते हैं किसी भी टेबल को, तो लाजमी आपने प्राइमरी की और फॉरेन की के रिलेशनशिप के साथ आपने लिंक ज़रूर करना है, ताकि डिकम्पोज तो हो जाए बेशक टेबल, लेकिन उनके वापस यानी वापस वही टेबल इस डाटा से, जो इसमें डाटा और इसमें डाटा है, उससे वापस वही टेबल बन सके दोबारा से। और वो हम एसक्यूएल में जॉइन ऑपरेशन लगा के बनाते हैं। अगर ये आपने ठीक से लिंक नहीं बनाया, ठीक है, एक कॉमन एट्रीब्यूट अगर दोनों में कॉमन नहीं रखा, दो डिवाइडेड टेबल्स में, तो फिर आप वापस इससे आप ये चीज़ नहीं बना सकते, तो फिर वो चीज़ गलत हो जाएगी। तो इट मीन्स आपने एक कॉमन एट्रीब्यूट लाजमी रखना है, दैट इज़ डी। तो ये डी इन दोनों में कॉमन है। टेबल की प्राइमरी की क्या है, सवाल ये पैदा होता है, इसमें कौन सी प्राइमरी की है जो तमाम एट्रीब्यूट्स को डिटरमिन कर रही है। कोई ऐसा एक आइडेंटिफायर होना चाहिए जो सब एट्रीब्यूट्स को डिटरमिन करे, नॉन के एट्रीब्यूट्स। सपोज़ मैं यहाँ पर लेता हूँ जनाब रोल नंबर, मैंने इसको अंडरलाइन किया, और CID। क्या ये इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है तमाम एट्रीब्यूट्स को, सब तमाम रिकॉर्ड्स को यूनिकली डिटरमिन कर रहा है? ज़रा देखिए, सपोज़ आप ये ले लें, ये एस नेम और एड्रेस, इस ये जो आपका सबसेट है, इस प्राइमरी की का जो सबसेट है, ये वाला लेफ्ट वाला सबसेट, ज़ाहिर इसका पार्ट है ना। आपको पता है हर कैंडिडेट की का एक जो इसके जो पार्ट्स हैं वो उसके प्रॉपर सबसेट हैं। तो ये दोनों मिलकर एक प्राइमरी की बना रहे हैं, तो दोनों इसके सबसेट। तो ये मैं इस सबसेट की बात कर रहा हूँ, प्रॉपर सबसेट की। इससे आप इसको 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 सोसाइटी आईडी, सोसाइटी नेम और सोसाइटी हेड को डिटरमिन कर सकते हैं, राइट। इसी तरह कोर्स नेम, कोर्स क्रेडिट आवर्स, ये दोनों आप इस CID से, अगर मैं आपको CID बता दूं C1, तो आप केमिस्ट्री बता देंगे फ़ौरन, और इसके क्रेडिट आवर्स भी बता देंगे। मैं आपको रोल नंबर अगर बताता हूँ S1, तो आप इससे इसका नाम एड्रेस भी बता देंगे, और साथ में वो किस सोसाइटी से है उसका नाम, और जिस सोसाइटी का वो मेंबर है वो या उसका हेड है, ठीक है ना, ये जिस उसका जो हेड है कौन सा, ये आप फ़ौरन से बता देंगे। तो इट मीन्स रोल नंबर से आप ना ये तीनों चीज़ें आप डिटरमिन करें, बल्कि एक रह गया, इन सब में से एक रह गया एट्रीब्यूट, दैट इज़ मार्क्स। ये मार्क्स जो है ये इस प्राइमरी की पर फुली डिपेंड कर रहा है, रोल नंबर और CID दोनों। अगर मैं आपको बताता हूँ तो फिर ये आप ये मार्क्स बता सकते हैं ना। ये मार्क्स सिर्फ ये C1 डिटरमिन नहीं कर सकता, कोई मुझे कोर्स ID बता दे, ठीक है, C1, तो मैं मार्क्स नहीं बता सकता अनटिल अनलेस वो मुझे साथ में स्टूडेंट का नाम भी बताए, ठीक है। या मुझे जस्ट कोई अगर स्टूडेंट का नाम बता दे तो वो सिर्फ ये भी मार्क्स को आइडेंटिफाई करने के लिए नाकाफ़ी है। जब तक एक स्टूडेंट बहुत सारे सब्जेक्ट्स पढ़ रहा है, जब तक कोई मुझे ये नहीं बताएगा भाई C1 के मार्क्स पूछे जा रहे हैं, C1 के मार्क्स, ठीक है। इट मीन्स ये दोनों मिलकर आपके इस मार्क्स को डिटरमिन कर रहे हैं। तो ये जो मार्क्स है ये इन दोनों पर फुली डिपेंड कर रहा है, बाकी जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं वो पार्शली कर रहे हैं, जबकि ये जो मार्क्स है ये इन पर फुली कर रहा है, राइट। तो मैं इस पर इस तरह से एरोज लगा सकता हूँ। ज़रा देखिए, मैंने रोल नंबर से निकाला है एरो, तो मैंने ये एस नेम पर भी लगा दिया, एड्रेस पर भी लगा दिया, साथ में मैंने इस आईडी पर भी लगा दिया, सोसाइटी नेम और सोसाइटी हेड पर भी मैंने लगा दिया जनाब। ये सोसाइटी हेड पर भी मैंने लगा दिया, आप देख सकते हैं। उसके साथ साथ ये जो CID है, इस हमने अभी देखा CID से मैं एक इसको इसको भी डिटरमिन कर रहा हूँ, और इस कोर्स आर्ट्स को, क्रेडिट आर्ट्स को भी डिटरमिन कर रहा हूँ। जबकि ये मार्क्स जो है ये इन दोनों पर मैं यहाँ नीचे से निकाल रहा हूँ, इधर से और यहाँ से ये CID यहाँ से भी निकाला, ये दोनों मिलकर इस मार्क्स को डिटरमिन कर रहे हैं, ठीक हो गया। तो इस तरह से मैंने, तो मेरे पास तीन तरह के ये एरोज आ रहे हैं, एक ये इससे निकल रहा है, एक यहाँ से निकल रहा है, और एक इन दोनों से निकल कर इस मार्क्स तक पहुँच रहा है। तो मेरे पास तीन टेबल्स बन रहे हैं। तो यहाँ मैं लिख लेता हूँ, मेरे पास जो पहला टेबल बन रहा है जनाब, दैट इज़ रोल नंबर, एस नेम, एस एड्रेस, उसके साथ साथ सोसाइटी SID कर देते हैं, एस नेम कर देते हैं, और एस हेड कर देते हैं, ठीक है, जल्दी हो जाए। उसके साथ साथ दूसरा जो टेबल है मेरे पास कौन सा बन रहा है जी, कोर्स का बन रहा है।
ये एक CID, C नेम और क्रेडिट आवर्स, दूसरा हो गया। अब तीसरा टेबल मेरे पास कौन सा बन रहा है, ये बन रहा है जो इसका मार्क्स के हवाले से, मार्क्स, इसमें रोल नंबर आ रहा है और कौन सा आ रहा है CID, यानी ये अपनी जगह पर रहा, वही कल वाली बात, कल हमने ये किया था और ये अपनी जगह पर ही रहा मार्क्स। जिस तरह प्रोफिशिएंसी को अपनी जगह पर रहा था, इस तरह मार्क्स भी अपनी जगह पर रहा, उसी टेबल में रहा। जबकि बाकी एट्रीब्यूट्स को ये हमने निकाल कर अलग टेबल बना दिया, ये भी हमने निकाल कर अलग टेबल बना दिया कोर्स का, ये निकाल कर हमने अलग से स्टूडेंट का टेबल बना दिया। ये टेबल बन रहा है किसका, स्टूडेंट का। ये टेबल बन रहा है किसका, कोर्स का। ये टेबल किसका बन रहा है, ये जनाब आप कह दें ये मार्क्स का बन रहा है। तो 3 टेबल। अब प्राइमरी की फॉर्म की यहाँ कैसे सेट हो रही है, इसकी बच्चे प्राइमरी की बन रही है, ये तमाम जो एट्रीब्यूट्स हैं वो इस पर फुली डिपेंड कर रहे हैं, राइट। कोई पार्शियल डिपेंडेंसी यहाँ पर नहीं पाई जाती। ये यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि ये मेरे पास सेकंड नॉर्मल, आपने एग्जाम में हेडिंग देनी है कि ये सेकंड नॉर्मल फॉर्म के 3 टेबल बन रहे हैं। और आपने तो अंदर इसके डाटा भी लिखना है, मैं डाटा नहीं लिख रहा, सिर्फ स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, राइट। इसकी प्राइमरी की क्या होगी, कोर्स की, जस्ट ये अंडरलाइन कर दिया मैंने, ठीक है। और इसकी प्राइमरी की जो है ये कॉम्पोजिट 1 है, ये इस तरह से। जबकि ये प्राइमरी की इस टेबल की है, ये यहाँ पर एज फॉरम की के तौर पर आ रही है, मैं यहाँ पे एज ये एरो लगा रहा हूँ। ये प्राइमरी की यहाँ पर वो आ रही है एज फॉरन की, तो मैं इसका एरो लगा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ मैं लिख रहा हूँ फॉरन की और इधर भी लिख रहा हूँ फॉरन की। तो ये इस तरह से रिलेटेड है, तीनों टेबल्स आपस में रिलेटेड हैं, डिवाइड हो गए, मगर उसके बावजूद ये प्राइमरी की फॉरन की के रिलेशनशिप के थ्रू ये आपस में रिलेटेड है। तो अब ये टेबल तीनों किस में आ गए, सेकंड नॉर्मल फॉर्म। ज़रा देखें सेकंड नॉर्मल फॉर्म की डेफिनेशन है, कोई पार्शियल डिपेंडेंसी ना हो। पार्शियल देखें यहाँ पर एक ही एट्रीब्यूट है, कोई पार्शियल डिपेंडेंसी का चांस ही नहीं है। यहाँ पर 2 हैं कॉम्पोजिट एट्रीब्यूट्स, पार्शियल डिपेंडेंसी का चांस है कि शायद नॉन की एट्रीब्यूट किसी एक पार्ट पर डिपेंड कर रहा हो, लेकिन इत्तेफाक से नहीं कर रहा। ये मार्क्स इन दोनों पर फुली डिपेंड कर रहा है, ठीक है। यहाँ भी आपके पास सिंगल एट्रीब्यूट पर बेस्ड प्राइमरी की है, और ये जो 2 नॉन की एट्रीब्यूट्स हैं ये दोनों इसके ऊपर फुली डिपेंड कर रहे हैं, और यहाँ पे पार्शियल का कोई चांस नहीं है, ठीक है। तो इट मीन ये तीनों टेबल्स आपके सेकंड नॉर्मल फॉर्म में है। अब हम ज़रा चलते हैं थर्ड नॉर्मल फॉर्म की तरफ। थर्ड नॉर्मल फॉर्म कहती है जनाब पहले से टेबल्स हों सेकंड नॉर्मल फॉर्म में, और साथ में कोई ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी ना हो। ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी ज़रा देखें क्या यहाँ पाई जाती है, यस पाई जाती है। कैसे, ये जो आपका सोसाइटी आईडी है, इस अगर मैं आपको बता दूं सोसाइटी आईडी, आप फ़ौरन से ये बता देंगे मुझे उसका नाम भी और उसका हेड भी बता देंगे, सोसाइटी का हेड भी बता देंगे। इट मीन्स ये आपके पास एक नॉन की एट्रीब्यूट है जो दूसरे नॉन की एट्रीब्यूट्स को डिटरमिन कर रहा है, बिल्कुल ऐसे ही है ना। आपको मैं ये बता दूं सोसाइटी आईडी, आप उसको ये भी बता देंगे नाम भी, और उसका हेड जो है वो भी बता देंगे। इट मीन्स ये ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी यहाँ पर पाई जाती है। इट मीन्स इसको फिर आप कैसे सेपरेट करेंगे इस टेबल को, यहाँ मैं लिखूँगा 3NF की हेडिंग दी मैंने। तो ये दोनों टेबल्स एज इट इज़ थर्ड नॉर्मल फॉर्म में चले गए, ठीक है। ये जो तीनों टेबल्स हैं ना, ये वाले, ये वाला टेबल आपका बेटा ऑलरेडी थर्ड नॉर्मल फॉर्म में है, क्योंकि इसमें कोई ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी नहीं पाई जाती। देखें ये दोनों नॉन के एट्रीब्यूट्स आपस में एक दूसरे को डिटरमिन नहीं कर रहे। यहाँ पर इत्तेफाक से एक ही नॉन की एट्रीब्यूट है, और यहाँ पर जाहिर है कि ये पहले से ही थर्ड नॉर्मल फॉर्म में है। यहाँ पर चांस था कि शायद बहुत सारे नॉन की एट्रीब्यूट्स हैं, शायद एक दूसरे पर डिपेंड कर रहे हैं, और हाँ बाकी ये कर भी रहे हैं। तो इसको हम डिवाइड कर देंगे थर्ड नॉर्मल फॉर्म में। ये डिवाइड ये इसी तरह आगे चला जाएगा, ये भी आगे चला जाएगा थर्ड नॉर्मल फॉर्म में, इसी तरह हम वहाँ राइट कर देंगे। सिर्फ इसको हम डिवाइड कर देंगे 2 टेबल में। तो इट मीन्स थर्ड नॉर्मल फॉर्म में हमारे पास टोटल 4 टेबल्स आ जाएंगे। लेट मी राइट हेयर, इस तरह पहला टेबल जनाब आपका बनेगा इस तरह, रोल नंबर, एस नेम, स्टूडेंट एड्रेस, और साथ में सोसाइटी की आईडी। ये आपकी सोसाइटी की आईडी है, मैं लिख देता हूँ SOC आईडी है, ठीक है। तो ये सोसाइटी आईडी अपनी जगह पे रही, और जब ये और साथ में दूसरा टेबल आपका किसका बन गया, सोसाइटी का टेबल बन गया, SOC आईडी, एस नेम, सोसाइटी का नेम हो गया,
ये सोसाइटी का नेम है, सोसाइटी का नेम, और साथ में सोसाइटी का हेड। तो दो टेबल्स, जो आपका पहला टेबल है बच्चे, ये डिवाइड हो गया किसमें, इन दो टेबल्स में। देखिए बाकी दो टेबल्स एज इट इज यहाँ नीचे आ जाएंगे, क्योंकि वो ऑलरेडी थर्ड नॉर्मल फॉर्म की डेफिनेशन को मीट कर रहे हैं, हमें उनको ब्रेक करने की ज़रूरत नहीं है। इनकी प्राइमरी कीज़ आप सेट कर लें, इसकी ये है, इसकी ये है, इसकी ये है, और इसकी ये है। ठीक है बच्चा, ये अब आपके पास चारों टेबल जो हैं वो किस फॉर्म में आ गए, थर्ड नॉर्मल फॉर्म में आ गए। इनका जो डाटा है अब आप इनके अंदर लिख सकते हैं, उसी तरह से ये भी लिखना ज़रूरी है, जबकि मैंने सिर्फ स्ट्रक्चर ड्रा किया है। तो ये बेटा आपकी थर्ड नॉर्मल फॉर्म तक ये एग्जाम्पल जो है ये कंप्लीट हो गई। और एक बात याद रखिएगा, अगर आपके पास सपोज एक ही टेबल में अगर एक ही नॉन की एट्रीब्यूट है, तो आंखें बंद करके कह दें कि ये टेबल आपका थर्ड नॉर्मल फॉर्म में है। इसी तरह अगर आपके पास सिंगल एट्रीब्यूट पर बेस्ड कोई की है, ये सिंगल एट्रीब्यूट पर बेस्ड अगर प्राइमरी की है, तो फिर आप आंखें बंद करके कह दें कि ये किस फॉर्म में है, सेकंड नॉर्मल फॉर्म में है, क्योंकि यहाँ पार्शियल का कोई चांस नहीं। इसी तरह यहाँ पर ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी का कोई चांस नहीं था। ठीक है, ये बात आपने बेटा याद रखनी है। तो ये थी आपकी थर्ड नॉर्मल फॉर्म। थैंक यू। कल हम DCNF को ज़रा एक्सप्लोर करेंगे और फर्दर डिपेंडेंसीज के बारे में बात करेंगे। थैंक यू। और इसी तरह आप इस टेबल को भी थर्ड नॉर्मल फॉर्म में ला सकते हैं। ये जो गफूर वाली मैंने स्टार्ट में एग्जांपल दी थी, बिल्कुल इसी तरह आपने वो प्रोसीजर अडॉप्ट करना है। तो ये टेबल भी डिवाइड हो जाएगा, ग्रुप नंबर, ग्रुप सिटी और ग्रुप सुपरवाइज़र, ये तीन एट्रीब्यूट्स अलग टेबल में चले जाएंगे, जबकि यहाँ पर अकाउंटेंट नंबर, अकाउंटेंट नेम, अकाउंटेंट एज और ग्रुप नंबर का एट्रीब्यूट रहेगा। तो इस तरह से दो टेबल में डिवाइड हो जाएगा। बाकी दोनों नीचे वाले टेबल्स उसी तरह से रहेंगे। तो बिल्कुल उसी तरह जैसे मैंने अभी एक एग्जांपल करवाई, आप ये एग्जांपल भी कर सकते हैं। थैंक यू।